नमस्कार, मैं जिब्रान अंसारी हाजिर हूँ एपिसोड खबर अखबारों से लेकर। आइए देखते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। तो हमारे पास सबसे पहले दैनिक भास्कर, जो कि एक अलग से पेज लगाती है अररिया भास्कर को लेकर। तो आइए अररिया भास्कर में देखते हैं कि किन किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो जो टॉप लीड है वो पैक्स चुनाव को लेकर, जिसकी मतगणना कल हुई थी। पैक्स चुनाव अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक मतों से विजय हुए शरणपुर के जीवछानंद ने 902, इंदिराकांत झा ने 685 वोट। अररिया प्रखंड के सभी 17 पैक्स अध्यक्ष पद के परिणाम जारी। अब इसी में एक आगे पढ़ते हैं। तो एक भरगमा थाना अध्यक्ष हत्याकांड के मुख्य सरगना पंचानंद 5 साथियों के संग मधेपुरा से गिरफ्तार। खुलासा, मधेपुरा इटवा के टोक सिंहपुर टोला से वार्ड सदस्य संग धराए। ये एक अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई थी। अभियुक्त पंचानंद दास उर्फ पंचू शाहपुर पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की रच रहे थे साजिश। अब इसी के बगल में फॉरेस्ट डेडलाइन से खबर लगाई गई है। जाम के कारण परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाना छात्रों के लिए चुनौती से कम नहीं। एक फॉरेस्ट डेडलाइन से खबर है, जो अभी मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है 10वीं का, उसी को लेकर खबर लगाई गई कि जाम की वजह से जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको परीक्षा केंद्र पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी के नीचे एक खबर है अररिया डेडलाइन से लगाई गई है। खरिया बस्ती में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 15 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। तो ये एक अररिया डेडलाइन से खबर थी। अब इसी बगल में एक खबर है रानीगंज डेडलाइन से, बिजली चोरी में उपभोक्ता के विरुद्ध केस दर्ज, 26,977 रुपये का हुआ जुर्माना। तो ये एक बिजली चोरी का मामला था जो रानीगंज डेडलाइन से थी। अब इसी नीचे देखते हैं कि एक खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, परीक्षा केंद्रों पर 36 शिक्षकों ने नहीं किया योगदान, लापरवाही की हद। मैट्रिक परीक्षा के लिए अररिया व फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए हैं 32 केंद्र। केंद्राधीक्षकों की रिपोर्ट पर डीओ ने सभी से 2 दिन में मांगा जवाब, अगले आदेश तक वेतन बंद। तो अब देखते हैं कि अगले पेज पे किन खबरों को लगाया गया है। तो यहाँ पे भी अगले पेज पे भी फॉरेस्ट डेडलाइन से खबर लगाई गई है, जो पैक्स चुनाव का नतीजा आया है। अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक मतों से विजय हुए रामपुर उत्तर पैक्स के जावेद अंसारी लगातार 7वीं बार हुए विजय। उसी में एक जो क्लियर डेडलाइन से खबर लगाई गई कि अधिकांश अध्यक्ष पद पर पुराने वालों का ही कब्जा। सिक्टी डेडलाइन से भी उसी तरह खबर लगाई कि सिक्टी प्रखंड के अधिकांश पैक्सों में पुराने अध्यक्ष को ही मिली जीत। तो ये एक पैक्स चुनाव को लेकर खबर लगाई गई थी। अब आगे देखते हैं कि फॉरेस्ट के परवाहा से एक खबर लगाई गई है, कजरा तटबंधों के वर्तमान हालात से कराया जाएगा अवगत एसडीएम। टूटे हुए कजरा कमला बांध को वर्षों से मरम्मत का इंतजार। तो ये खबर थी बांध को लेकर। अब इसी में हम नीचे देखते हैं कि भरगमा डेडलाइन से खबर लगाई गई है, दूसरे चरण के प्रथम दिन 80 स्वास्थ्य कर्मी ने कोरोना का टीका लगाया। तो दूसरे चरण यानी कोरोना का दूसरा डोज दिया गया है। एक कोरोना का पहला डोज आज से कुछ दिन पहले दिया गया था। अब इसी में एक खबर और अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, अब आसानी से अपना ईपिक नंबर प्राप्त कर सकेंगे मतदाता। ईपिक के कियोस्को सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करते दंडाधिकारी। इसको दोबारा लीजिए। इसी में हम अब आगे देखते हैं, खबर लगाई गई अररिया डेडलाइन से, अब आसानी से अपना ईपिक नंबर प्राप्त कर सकेंगे मतदाता। जो वोटर आईडी में ईपिक नंबर होता है उसी को लेके है कि ईपिक कियोस्क सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करते दंडाधिकारी आशा कुमारी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन खबरों को जगह मिली है दैनिक भास्कर में। तो दैनिक भास्कर में अररिया ज़िले के इन्हीं खबरों को जगह मिली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारे पास ये इनकलाब है। तो अब देखते हैं इनकलाब में किन खबरों को जगह दी गई है। तो इनकलाब में है, अररिया में पैक्स मतों की गिनती, नतायत का ऐलान।
तो जो अररिया इनकलाब में भी खबर वो पैक्स चुनाव को लेकर लगाई गई है, जिसकी मतगणना कल हुई है। उसी में एक खबर और देखते हैं, ये अररिया डेडलाइन से इनकलाब में आतिशदगी में 1 दर्जन मकानात खाक अस्तर। अब देखते हैं कि और किन खबरों को में लगाई गई है। तो इनकलाब में इन्हीं 2 खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारे पास दैनिक हिंदुस्तान है। आइए देखते हैं हिंदुस्तान में किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो सबसे पहली जो खबर को प्रमुखता से लगाया गया है, अतिक्रमण जाम से मुक्ति को कल प्रशासन संग बैठेंगे शहरवासी। तो ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई, 20 फरवरी को जाम को ले बुलाई विशेष बैठक। तो ये एक खबर अररिया शहर से लगाई गई है। शहर के लोगों की समस्याओं के प्रति प्रशासन संवेदनशील, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को प्रस्ताव के साथ किया आमंत्रण। तो ये जाम की जो समस्या आए दिन अररिया सदर में देखने को मिलती है, उसी को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं, 2.5 घंटे गश्ती नहीं तेल तस्करों की चांदी। हिंदुस्तान में खबर छपने के बाद प्रशासन गंभीर पर तस्करी रोकने में बेबस। पगडग्गी व सड़क से बॉर्डर रोड तक साइकिल से ढोए जा रहे हैं पेट्रोल। स्थानीय लोगों ने कहा कुछ घंटे नहीं दिखते जवान। तो ये कि तेल तस्करी का बॉर्डर से सटे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ का मामला है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है, फरही में ट्रॉली से दबकर युवक की मौत। फरही पंचायत के वार्ड संख्या 7 का रहने वाला था युवक, घरों में मचा कोहराम, परिजनों का रो कर बुरा हाल। तो इसी में एक खबर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, 265 उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शन। बिजली चोरी के मामले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। ये बिजली चोरी का मामला है, उसी को लेके खबर लगाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दैनिक हिंदुस्तान में और किन खबरों को लगाया गया। तो पैक्स चुनाव की जो बहुत से दैनिक अखबारों ने खबर लगाई है, कल जो मतगणना हुई है उसी को लेकर। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई मतों की गिनती। संतोष ने सबसे अधिक 547 मतों के अंतर से दर्ज की जीत। कहीं जीत का जश्न तो कहीं हार का रहा मातम। ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। अब इसी में एक बगल में खबर लगाई है कि रानीगंज में कई पुराने उम्मीदवारों ने मारी बाजी। नरपतगंज में भी पैक्स चुनाव को लेकर खबर लगाई गई है नरपतगंज डेडलाइन से। नरपतगंज मतगणना स्थल पर समर्थकों के जुटे रहे समर्थक। तो इसी में एक खबर और पैक्स चुनाव को लेकर ही लगाई गई है जोकीहाट डेडलाइन से। जोकीहाट अधिकांश पैक्स पर पुराने चेहरे को मिली जीत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, खरिया बस्ती में लगी आग, 10 घर जलकर राख। दमकल की 2 गाड़ियां आग पर पाया काबू। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। तो ये खरिया बस्ती अगलगी की एक खबर को लगाया गया है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, घटना के बाद क्यों नहीं मंगाया गया स्वान दस्ता, उठ रहे सवाल। 53 दिनों के बाद भी ना हत्याकांड का खुलासा, ना किसी अपराधी की गिरफ्तारी। पवन केडिया हत्याकांड मामले में दवा संघ ने उठाए सवाल। ये एक दवा व्यवसायी का जो मामला है जो काफ़ी दिनों से ये है, अब तक सुलझा भी नहीं है 53 दिनों के बाद भी। तो उसी को लेकर खबर लगाई गई थी फौजगंज डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को। तो ये एक अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है, ये कार्रवाई, 36 शिक्षकों का वेतन रुका। विभाग के निर्देश के बाद भी मैट्रिक परीक्षा केंद्रों में कई शिक्षकों ने नहीं लिया योगदान। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी है। तो अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है, तैयारी, ईवीएम से होंगे चुनाव। 19 फरवरी को जिला स्तर पर होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो ये एक पंचायत चुनाव को लेकर खबर लगाई गई है कि पंचायत चुनाव जो है वो अब पंचायत चुनाव भी ईवीएम से ही होंगे। इसी बगल में एक और खबर लगाई है, फॉरबिसगंज सहरसा अमान परिवर्तन कार्य की गति धीमी। विभाग की उदासीनता से तय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने की संभावना। सीताधार पर बीते 2 साल में भी नहीं बन सका पुल। एक फॉरबिसगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई थी। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई है। तो एक नरपतगंज में टीकाकरण के सेकेंड डोज में 60 को लगा टीका। तो ये एक कोरोना का टीका जो दूसरा डोज दिया जाना था उसी के लिए खबर है कि टीकाकरण में
कि सेकेंड डोज में 60 को लगा टीका। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किन खबरों को लगाया गया है। निर्माण के साथ ही खंडरों में तब्दील अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्र। रानीगंज डेडलाइन से लगाई गई है खबर। सांप बिच्छुओं का है बसेरा, हाल रानीगंज प्रखंड के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों का। इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर नहीं पहुंचते हैं स्वास्थ्यकर्मी। किसी बगल में खबर लगाई गई कि पलासी ANM के सहारे उरलाहा स्वास्थ्य उपकेंद्र में हो रहा है प्रसव। तो एक इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ में देखते हैं किन खबरों को लगाया गया। तो हिंदुस्तान में भी अररिया ज़िले के इतनी ही खबरों को प्रमुखता से लगाई थी। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है दैनिक जागरण। अब इसमें देखते हैं कि किन खबरों को प्रमुखता से जगह मिली है अररिया ज़िला की। तो हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, इसमें जो टॉप लीड जो बनाया गया है, आग लगने से आधा दर्जन घर जले, 2 मवेशियों की मौत, दमकल व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। शहर के खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 में गुरुवार की शाम लगी आग से आधा दर्जन घर जल गए। तो ये एक आग लगी का मामला था जो कि शहर के बीचों बीच खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 में लगी थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वोटर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध होगी EPIC की सुविधा। तो ये वोटर ID कार्ड को लेके खबर थी जो कि अररिया डेडलाइन से लगाई गई थी। अब इसी में देखते हैं नरपतगंज डेडलाइन से, नरपतगंज के 9 पैक्स में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई मतगणना। इसी में देखते हैं जो कि यहाँ डेडलाइन से खबर लगाई गई है। पैक्स चुनाव में केसर्रा में 259 मतों के अंतर से जीते भोला शाह। तो पैक्स चुनाव को लेकर खबर लगाई गई है जो किसी मतगणना कल हुई थी। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है बरदाहा बाजार। वर्ष 2001 में परिसीमन के बाद बदला स्वरूप। गंगा जमुना की तहजीब सिखाती बरदाहा पंचायत, बरदाहा के नाम से ही है थाना। तो ये एक बरदाहा की खबर लगाई गई थी, बरदाहा सिक्टी डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो 10वीं की परीक्षा चल रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसी को लेकर खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई है। दोनों पालियों में 580 परीक्षार्थी थे अनुपस्थित। किसी केंद्र से कदाचार की नहीं है सूचना, 30% शिक्षकों ने नहीं किया योगदान। तो किसी भी केंद्र से कदाचार की नहीं है सूचना, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले पृष्ठ की जागरण में और किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो दैनिक जागरण में भी अररिया ज़िले के इतने ही खबरों को जगह मिली थी। तब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास है प्रभात खबर की। इसमें प्रभात खबर में अररिया ज़िला की किन खबरों को प्रमुखता से जगह मिली है। तो भाइये देखते हैं किन खबरों को में अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। शहर के खरिया बस्ती में लगी आग से लाखों का नुकसान। और भी कई दैनिक अखबारों ने इस खबर को लगाई है। अगलगी की घटना में 4 परिवारों के 7 घर जले। तो ये खरिया बस्ती का मामला है। इसी बगल में एक और खबर लगाई गई है। दूसरे दिन भी मैट्रिक की परीक्षा रही शांतिपूर्ण, 580 छात्र रहे अनुपस्थित। जिले के 32 केंद्रों पर हो रही है मैट्रिक की परीक्षा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभात खबर ने और किन खबरों को जगह दिया है। हाईकोर्ट से जमानत पर छूटकर लगातार घटना को अंजाम दे रहा था पंचानन। तो ये एक अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। रुंगटा हॉस्पिटल में कोरोना का दिया गया दूसरा टीका का दूसरा डोज लेते स्वास्थ्यकर्मी। तो कोरोना का जो पहला टीका पड़ा था उसके बाद एक टाइम दिया गया था, इसके बाद कोरोना का दूसरा डोज दिया गया है। इसी में एक और खबर हम देखते हैं जो कि अररिया डेडलाइन से लगाई गई है। बैंड पार्टी के 6 लोग जख्मी, एक की इलाज के दौरान मौत। अररिया जिला के घुरना थाना क्षेत्र में महेशपट्टी वार्ड नंबर 14 के हैं निवासी।
तो ये एक खबर थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और जो पैक्स चुनाव को लेकर जिसकी कल मतगणना हुई है, इसलिए खबर लगाए, कहीं दिखा जीतने का जश्न तो कहीं दिखा हार जाने का गम। चुनाव जीतने के बाद 17 पैक्स अध्यक्षों को मिला प्रमाण पत्र। पैक्स चुनाव को लेकर कुछ जगहों पर रात तक होती रही मतगणना, तो कुछ जगहों पर नतीजे घोषित। इसी में एक खबर और फारबिसगंज डेडलाइन से लगाई गई है। फारबिसगंज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुआ पैक्स का मतगणना कार्य, लगाए गए 10 टेबुल। तो ये खबर लगाई गई थी पैक्स चुनाव को लेकर फारबिसगंज डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और किन खबरों को जगह मिली है। तो प्रभात खबर में भी अररिया ज़िले के इन्हीं खबरों को प्रमुखता से जगह मिली थी। आप देख रहे थे द संवाद के खबर अखबारों से एपिसोड। तो देखते रहिए द संवाद को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।